हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का अगर हम पर्टिकुलर टाइप ले लेते हैं तो वो जो है पॉलिनोमियल बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे x की डिग्री 1 है, यहाँ पर x की डिग्री 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जो है होल नंबर्स हैं इसकी डिग्री। जब होल नंबर नहीं होते हैं तो वो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और होल नंबर होते हैं तब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जनरल टर्म, लेकिन जब केवल होल नंबर होते हैं तो उसका स्पेशल नाम पॉलिनोमियल है। अभी आगे भी ये डिस्कस करा जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि n मस्ट बी फाइनाइट। ऐसा नहीं कि यहाँ डैश 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 लिखा है, इसे मैं दोबारा भी डिस्कस करूँगा। पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, यहाँ पे लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, या यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे यहाँ सी वाई स्क्वायर नहीं है, मतलब वाई नहीं है कहीं, केवल x है। तो इसलिए हम वन वेरिएबल में इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे वो तो मैंने बता ही दिया। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, यहाँ पर 0 है, मतलब होल नंबर पावर में है। द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स रिमेन द सेम थ्रूआउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, that is the value of the constant do not change in a given problem but the value of a variable can keep changing। आराम से समझिए क्या कहा जा रहा है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी क्वेश्चन में ए और बी कांस्टेंट रहेंगे, उनके मान नहीं बदले, एक्स बदलता रहे। लेकिन अगर सवाल बदल गया तो तब ए और बी बदल जाएंगे, लेकिन उस सवाल में भी ए और बी फिर से जो है कांस्टेंट रहेंगे। आप इस पॉलिनोमियल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसमें एक्स स्क्वायर जो है पहला टर्म है और 7x जो है दूसरा टर्म है। इसका मतलब इसमें दो टर्म है। लेकिन अगर यहाँ पे -7x होता तो तब दो टर्म एक्स स्क्वायर और -7x होते। इसमें देखिए इन -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x - 2 द कोफिशिएंट ऑफ x³। अब हम कोफिशिएंट डिस्कस करना चाह रहे हैं। x³ का कोफिशिएंट -1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 7 है। -2 किसका कोफिशिएंट? -2 का हम ऐसा लिख सकते हैं -2 × x⁴। तो इसका मतलब x⁴ का कोफिशिएंट -2 है। तो एक बार फिर देखिए, x³ का कोफिशिएंट -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 7, x⁴ का कोफिशिएंट -2। तो ये जो है कोफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 3, 1/2, 3। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखे हैं, ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए को हम अभी कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट आपके सामने है, इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है कि मैंने 0 को नहीं लिखा। 0 भी एक कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए या पता होगा, लेकिन हम ये अलग टाइप का कांस्टेंट है, फिलहाल हम इन कांस्टेंट की बात करते हैं। तो 3, 1/2, 3a विच इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, और इनकी जो 0 इज कॉल्ड द, अभी इसको देखिए, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन कौन, 3, हाफ, 3 और 1। लेकिन जो 0 है वो जो है 0 पॉलिनोमियल। तो आपने कांस्टेंट में देखा दो प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक 0 पॉलिनोमियल। सारे कांस्टेंट्स में से 0 पॉलिनोमियल को हटा दीजिए, 0 को, बाकी सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो है क्या क्लियर होने वाला है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं। जैसे इसमें एक ही टर्म है, मोनोमियल हो गया, 2 टर्म है, बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल हो गया, इस तरीके से मोनोमियल। तो मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस डैश डैश लिखूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सीरीज़ में आ गया। इसी तरीके से ये जो है ये भी एक सीरीज़ में आ गया। अब आप आगे देखिए, अब हम यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ। 3x⁴ - 4x⁴ प्लस x प्लस 8। इसमें देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 7 है। तो 7 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। ऐसा नहीं सोचना सबसे आगे लिखा है इसलिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं 2 + 7x लिखूँ तो इसकी डिग्री 1 है, आगे पीछे से मतलब नहीं है, सबसे बड़ी डिग्री वाला आपको ढूंढना है।
द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। ध्यान से समझना, पिछले पेज में मैंने बताया था कि कांस्टेंट दो प्रकार के हैं, एक जीरो कांस्टेंट और एक रिमेनिंग जो जीरो नहीं। तो अभी मैं जीरो वाले को नहीं छेड़ रहा, बाकियों की बात कर रहा हूँ। जैसे 7, पाई और -3 ये भी पॉलिनोमियल होते हैं। पिछले पेज में बताया गया था इनका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, लेकिन अभी हम इनकी डिग्री सीखना चाह रहे हैं। तो 7 को आप 7 × x⁴0 लिख सकते हैं। इसका मतलब 7 की डिग्री कितनी है? 0 है। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। 0 डिग्री का है। अब आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे, वो हम अभी इसमें आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल लीनियर पॉलिनोमियल देखिए, 7x + 9, इसमें x की डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 3 होती है। अब यहाँ पे ये है कि ट्रम्स कितने हों। यहाँ पे ax + b है, लीनियर पॉलिनोमियल है, कितने ट्रम्स हो सकते हैं? तो a0 नहीं है, तो इसका मतलब एक ट्रम तो होगा, और दो ट्रम भी हो सकते हैं। तो एट मोस्ट 2 ट्रम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रम होंगे, कम से कम एक होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, ax² + bx + c, a0 नहीं होना चाहिए। क्यों लिखा मैंने a0 नहीं होना चाहिए? a अगर 0 हो जाएगा तो इसे लीनियर बन जाएगा, हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, तो इसलिए स्क्वायर वाला तो होना ही चाहिए। अगर ये दोनों 0 हैं तो एक ट्रम होगा, या तो 2 ट्रम होंगे या तो 3 ट्रम होंगे। इट मीन्स एट मोस्ट 3 ट्रम्स एंड एट लीस्ट 1 ट्रम। तो इसी तरीके से इसमें आगे डिस्कशन होगा। अब आप इसमें देखिए, वही फाइनाइट वाली बात एक बार फिर आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया an x⁴n + an-1 xn-1 अप टू a0। उल्टे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n जो है फाइनाइट नंबर है, तो ये जो है पॉलिनोमियल है n डिग्री का, जहाँ पे an 0 नहीं है अगर n डिग्री का है। इसमें एक स्पेशल केस है जो मैंने पिछले पेज में भी डिस्कस कर रहा था कि सारे कांस्टेंट में से 0 को हटा दीजिए, उसकी बात चल रही है, जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल कह रहे थे। यहाँ पर जो है उसी 0 पे हम फिर से आ गए। अब आप ये देखिए, 0 को आप 0 × x लिख सकते हैं, और 0 को 0 × x³ लिख सकते हैं, 0 को 0 × x⁴ लिख सकते हैं। तो कोई सोचेगा इसकी डिग्री 1 है, कोई सोचेगा इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 5 है। इसका मतलब इसकी डिग्री निकाली नहीं जा सकती, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। जब आप सीनियर क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे या स्पेस, वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।